Thank you, Abhishek. I have written this answer on the formula Prashn Hazar Uttar Ek. Many questions, one answer. Now here we have got two questions. Our Casuarina tree. Question number 2, Toru Datta as a poet. Answer. Toru Datta is an Indian English poetess of the 19th century. She had a short life of only 21 years. Her famous poems are Our Casuarina Tree, The Lotus and Bog Mere. Early Indian English poetry is considered a wagon hitched to the engine of British poetry. पहले का जो इंडियन इंग्लिश कविता है उसको क्या कहता था कि बोगी है, डब्बा है, और इंजन क्या है, ब्रिटिश पोइट्री. तो हम लोग खाली उसका नकल करते रहते थे. कहा गया है. अब पेज 1. थैंक यू अभिषेक. वी आर कमिंग टू पेज 2. आवर कैजुरिना ट्री रिमाइंड्स अस ऑफ कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल. इस कविता की याद दिलाते हैं. कुछ नकल की है. बोथ द पोएम्स आर ओड्स. दोनों ओड्स है. तोरू दत्ता एड्रेसेस हर कैजुरिना ट्री. ये इसको संबोधित कर रही है. कीट्स एड्रेसेस अ नाइटिंगेल. ठीक है, दोनों उसको एड्रेस कर रहा है कीट्स. बोथ आर नेचर पोएम. दोनों नेचर पोएम है. बोथ द पोएम्स हैव अ सैड टोन. दोनों का दुखद टोन है. दुखद घटना का वर्णन कर रहा है. कीट्स लैमेंट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम हु डाइड ऑफ टीबी. कीट्स क्यों रो रहा है? क्योंकि उसका भाई, छोटा भाई जो टीबी से मर गया, टॉम. तोरू दत्ता लैमेंट द डेथ ऑफ अ ब्रदर अबजू एंड सिस्टर अरू. और ये क्यों रो रही है? क्योंकि उसका भाई अबजू मर गया है और उसकी बहन अरू मर गई. अबजू एंड अरू बोथ डाइड, और दोनों टीबी से मर गया. अब देखिए, आवर कैजुरिना ट्री बिगिंस विथ लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड. तो एक पहली कविता का पहला लाइन है, लाइक ए ह्यूज पाइथन, अजगर की तरह, वाइंडिंग, घूम रहा है, राउंड एंड राउंड. चलो बेटा पेज 3. थैंक यू अभिषेक. पेज 3 में हम आ गए. द जायंट कैजुरिना ट्री वेयर्स अ स्कार्फ. और ये जो बहुत बड़ा वृक्ष है एकदम मफलर की तरह उसको पहने हुए है. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ लॉर्ड शिवा विथ अ स्नेक अराउंड हिज नेक. और लॉर्ड शिवा भी के गले में भी सांप है. और ये ट्री के चारों बगल लगता है सांप लपटा हुआ है. वो सांप तो है नहीं, लत है, तो उसको इमेजिन करती है वो सांप है. तो क्या है? द इंडियन ईथॉस गिव्स स्ट्रेंथ टू द पोएम. तो भारत के जो माहौल जो है, शिव जो ला दिया, इससे कविता को न दम आता है. डार्क रेड फ्लावर्स आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. और फूल से लटक रहे हैं लाल लाल फूल. बर्ड्स एंड बीज आर ब्यूटिफाइंग द ट्रीज. चिड़िया और भौरे वृक्ष को सुंदर बना रहे हैं. व्हेन द मेन एंड वीमेन आर स्लीपिंग, और जब आदमी सब सो जाते हैं तब देयर इज स्वीट सॉन्ग ऑफ द डार्कलिंग. तब वहाँ पर डार्कलिंग एक चिड़िया है, वो मधुर गाना गाती है रात के टाइम में जब लोग सोए हुए हैं. इन द मॉर्निंग व्हेन द पोएटेस ओपन्स हर विंडो शी सीज विद जॉय द कैजुरिना ट्री. और सुबह को जब खिड़की खुलती है कवित्री, क्या देखते हैं? कितना सुंदर कैजुरिना ट्री है. शी सीज अ ग्रे बबून ऑन द ट्री. एक है बंदर, है बंदर बबून, वो पेड़ पर वृक्ष पर बैठा हुआ है. बेबी बबून्स आर प्लेइंग ऑन द ब्रांचेस. और उसके बच्चे डाल पर खेल रहे हैं. पढ़ना पलटो बेटा. थैंक यू अभिषेक. अब हम आगे पेज 4 पर. देयर इज अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया इन आवर कैजुरिना ट्री. नॉस्टैल्जिया बहुत प्यारा वर्ड है. पुराने दिनों की याद करके सुखद सपना होता है. हल्का दुख भी होता है, लेकिन नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों की याद करना. तो देयर इज अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया इन आवर कैजुरिना ट्री. द पोएटेस रिमेंबर्स अ पास्ट हैप्पी डेज. पुराने दिनों को याद करते, खुशी के दिन. शी हैड प्लेड विद अ ब्रदर एंड सिस्टर अंडर द ट्री. इसी वृक्ष के नीचे वो अपने भाई बहन के साथ खेलती थी कवित्री. तोरू सेज दैट द ट्री इज डियर बिकॉज इट रिमाइंड्स हर ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर. तो ये वृक्ष इसलिए प्यारा है क्योंकि वो उसको याद दिलाता है भाई बहन के साथ वो खेलती थी इस वृक्ष के नीचे. फॉर योर सेक्स शैल द ट्रीज बी एवर डियर. फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे भाई बहन के लिए, योर सेक मैंने ये तुम्हारे भाई बहन के लिए ये वृक्ष जो है बहुत सदा सदा के लिए प्यारा बना रहेगा, एवर डियर. नॉस्टैल्जिया और लव फॉर द पास्ट इज ऑल्सो सीन इन आर्नोल्ड द स्कॉलर जिप्सी. तो इस कविता में भी हम लोग नॉस्टैल्जिया देखते हैं, पुरानी बातों को देखकर याद करना. तो ये कंपैरिजन हम लोग देते हैं. ओ बॉर्न इन डेज व्हेन विट्स वे फ्रेश एंड क्लियर. कहते वो दिनों को हम याद करते हैं जब विट मन, अक्ल, बुद्धि एकदम फ्रेश था, ताज़ा था और स्वच्छ था, पवित्र था. पढ़ना पलटो बेटा. थैंक यू अभिषेक. अब देखिए कंपैरिजन, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए. बॉग मेरे इज अ सोनेट बाय तोरू दत्ता. शी डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ हर गार्डन. इस कविता में
अपने गार्डन की सुंदरता का वर्णन करती है। एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन इन द गार्डन। इस गार्डन में हर कुछ हरा हरा ही नहीं है, मोनोटोनस हो जाता हरा हरा खाली देखने से। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, रंगों का मिश्रण है। तो टैमरिंड इज लाइट ग्रीन, ये इमली का पेड़ है, हल्का लाइट ग्रीन है। द मैंगो लीव्स आर डीप ग्रीन, द लाइट ग्रीन द डीप ग्रीन है। द पाम्स आर ग्रे, और ताड़ का गाछ सब जो है वो ग्रे है। द सीमल्स आर रेड, ये लाल है। द मून लुक्स थ्रू द बैम्बू गैप्स एंड सी, और देखिए क्या कल्पना है, और चांद जो है ना छिप के देखती है, बैम्बू का पेड़ सब उसके बीच से छिप के चांद देख रहा है, ठीक है। देखती है क्या देखती है, द वाइट लिलीज चेंजेस, तो सफ़ेद जो लोटस जो है वो बदलता है किसमें, इनटू अ कप ऑफ सिल्वर, वो कली जो खिल के एकदम कप बन जाता है, खिल जाता है सिल्वर। अब क्या है, द सोनेट इज पिक्टोरियल, पिक्चर से भरा हुआ है। द ब्यूटी ऑफ द गार्डन इज गिवन इन वर्ड पिक्चर्स, पिक्टोरियल बने वर्ड, शब्दों से पिक्चर बनाती है वो। क्या है, द लाइन्स आर सेट इन आयम्बिक, पलटो बेटा, द लाइन्स आर सेट इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन है तो क्या आता है, वी में स्कैन अ लाइन, हम लोग स्कैन करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड गार्डन। फिर से देखिए, कोमल है बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन। तो ये अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, तो 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया आयम्बिक पेंटामीटर, ये पेंटामीटर 5। अब कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, तोरू दत्ता हैड अ शॉर्ट लाइफ, छोटा जीवन था। इन अ शॉर्ट लाइफ शी कंपोज सम ब्यूटीफुल पोएम्स, छोटे जीवन में बहुत सारी अच्छी कविताएं वो रची। हर पोएम्स रिमाइंड अस ऑफ द पोएम्स ऑफ किड्स, और उनकी कविता हमको याद दिलाती है किड्स की कविता में। ही किड्स में ही ऑल्सो हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ, उसका भी जीवन बहुत शॉर्ट था। बहुत सुंदर कोटेशन है, हुम द गॉड्स लव डाई यंग, भगवान जिसको प्यार करते हैं वो जल्दी मर जाता है। हुम द गॉड्स लव डाई यंग। Toru Datta and her casuarina tree are immortal in Indian English literature. That's all. Thank you.